कहानी की शुरुआत पृथ्वी से होती है, जहाँ हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है। कॉन्ग के पीछे ऐसे खूंखार भेड़िए पड़े हैं जो अकेले नहीं झुंड बनाकर अपने शिकार पर हमला करते हैं और उसे चीर फाड़ डालते हैं। कॉन्ग पूरी ताकत से चट्टान, पहाड़, जंगलों को पार करता हुआ पूरी ताकत से भागता है। आखिरकार कॉन्ग एक ऊंची चोटी तक पहुँच जाता है, जहाँ आगे सिर्फ गहरी खाई थी और पीछे मौत। अब कॉन्ग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, या तो लड़ेगा या वो खत्म हो जाएगा। अगले ही पल दर्जनों खतरनाक भेड़िए उससे चारों तरफ से घेर लेते हैं और धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी कॉन्ग एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अपने पास पड़ा एक विशाल पत्थर को पूरी ताकत से भेड़िए की तरफ फेंक देता है। पत्थर इतनी भयानक ताकत से गिरता है कि जमीन ही फट जाती है और कुछ भेड़िया उसी में दब के मर जाते हैं। अपने साथियों को ऐसा मरते हुए देखकर बाकी भेड़िया और ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और कॉन्ग पर टूट पड़ते हैं। कॉन्ग का असली राक्षसी रूप जाग चुका था। वो गुस्से में एक मरे हुए भेड़िए को उठाता है और एक ही झटके में उसे 2 टुकड़ा कर देता है। यह खौफनाक नजारा देखते ही बाकी भेड़िए डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लड़ाई जीतने के बाद कॉन्ग अपनी गुफा में लौट आता है, वही मांस खाने लगता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभी असली खतरा उसके सामने आने ही वाला है। उसी समय कॉन्ग को एहसास होता है कि उसके द्वीप पर कोई बहुत बड़ा और खतरनाक ताकत आ चुकी है। इधर कुछ इंसान अपने स्पेसशिप से कॉन्ग के साथ उसके दुनिया में एंटर कर जाते हैं। कॉन्ग उस रहस्य का पीछा करते हुए एक विशाल गुफा के पास पहुंचता है। कॉन्ग को गुफा में एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है और गड्ढे में नीचे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। लेकिन कॉन्ग डरना बिल्कुल नहीं जानता। वो बिना एक पल सोचे सीधे उस गड्ढे में छलांग लगा देता है। नीचे पहुंचते ही कॉन्ग के सामने एक ऐसी दुनिया दिखाई पड़ती है जिसे कॉन्ग ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। कॉन्ग देखता है कि हर तरफ तबाही के निशान है। ऐसा लग रहा था जैसे इससे पहले यहाँ कोई विशाल जंग हुई हो। अभी कॉन्ग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। अभी कॉन्ग देखता है कि कुहासे के पीछे किसी विशाल दैत्य की परछाई नजर आ रही थी। उसे लगता है कोई विशाल दैत्य उसकी तरफ आ रहा हो। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने जो आता है उसे देखकर वो खुद चौंक जाता है। वो कोई राक्षस नहीं, एक छोटा सा बंदर था। लेकिन अचानक वो छोटा बंदर कॉन्ग की उंगली में जोर से काट लेता है। दर्द से तिलमिलाता कॉन्ग उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। छोटा बंदर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग उसे एक ही पल में पकड़ लेता है। अभी अचानक कहीं से बहुत सारे बड़े बड़े बंदर कॉन्ग के पास आ जाते हैं। तभी अचानक चारों तरफ से बंदरों ने कॉन्ग पर हमला करना शुरू कर दिया। कॉन्ग उन बंदरों को मारना नहीं चाहता था, बस वो खुद को बचाव कर रहा था। लेकिन जब वो रुकने का नाम नहीं लेते तब कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है। वो एक एक करके सबको पटक पटक के मारने लगता है। इसी बीच छोटा बंदर भी कॉन्ग पर हमला कर देता है। अब कॉन्ग उसी बंदर को हथियार बनाकर बाकी बंदर को पीटने लगता है। लड़ाई के दौरान एक विशाल बंदर जैसे ही गहरी खाई में गिरने ही वाला होता है कि कॉन्ग उसे पकड़ लेता है। हैरानी की बात यह था कि कॉन्ग अपने दुश्मन को भी बचाना चाहता था, लेकिन ऊपर आते ही वही बंदर फिर से कॉन्ग पर हमला करना शुरू कर देता है। अब कॉन्ग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में कॉन्ग एक ऐसा जबरदस्त किक मारता है कि वो बंदर सीधे खाई में जा गिरता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कॉन्ग छोटे बंदर को इशारा करता है कि वह उसे वहीं ले चले जहाँ से ये लोग आए थे। छोटा बंदर कॉन्ग को एक नदी के किनारे ले जाता है, लेकिन नदी के पास ले जाना यह छोटा बंदर का चाल था। अपने शक को छिपाने के लिए छोटा बंदर आराम से नदी का पानी पीने लगता है। फिर वो कॉन्ग को भी पानी पीने के लिए अंदर बुलाता है। जैसे ही कॉन्ग पानी में झुकता है उसके पीछे अचानक भयानक हलचल होने लगती है। अगले ही पल एक विशाल ड्रैगन नदी से बाहर निकलता है और कॉन्ग पर हमला कर देता है। अभी कॉन्ग अपने विशाल कुल्हाड़ी से उसका वार रोक लेता है। इधर छोटा बंदर वहाँ से भागने लगता है। यही उसकी पूरी चाल थी। ड्रैगन अपनी लंबी पूंछ से कॉन्ग को पकड़ के पानी में पटक देता है, लेकिन कॉन्ग पूरी ताकत से उस ड्रैगन से लड़ रहा है। इधर छोटा बंदर सोच रहा होता है कि अब कॉन्ग कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन अगले ही पल उसके सामने कॉन्ग की कुल्हाड़ी आकर गिरती है और उसी के साथ ड्रैगन का कटा हुआ सर भी जमीन पे आके गिर पड़ता है। यह देखकर छोटा बंदर समझ चुका था कि कॉन्ग ड्रैगन से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इतनी मेहनत के बाद कॉन्ग ड्रैगन का मांस खाता है और उसका एक छोटा हिस्सा उस छोटे बंदर को भी देता है। अब छोटा बंदर कॉन्ग को उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ से वे सारे बंदर आए थे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही कॉन्ग की आंखें गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि कॉन्ग ने देखा कि सैकड़ों बंदर को कैदी बनाकर जबरदस्ती उनसे मजदूरी कराया जा रहा है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि उन्हीं कैदियों में उस छोटे बंदर का परिवार भी शामिल था। कॉन्ग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक दूर से एक ऐसी दहाड़ गुजरती है जिसे सुनकर सभी बंदर शांत हो जाते हैं। यह दहाड़ उसी लाल बंदर की थी जिसने पूरी बंदर जाति को अपना गुलाम बना रखा था। उसके चेहरे पर इतना घमंड था मानो इस दुनिया का असली राजा वही हो। उसके एक दहाड़ से सभी गुलाम बंदर डर के मारे सिर झुका लेते हैं। उसके पूरे शरीर पर हड्डियों से बनी हथियार लिपटे हुए थे, जिसे
इसे देखकर साफ लग रहा है वो कितना क्रूर होगा। वह लाल बंदर गुस्से से भरे कदमों के साथ धीरे धीरे कॉन्ग की तरफ बढ़ता है, लेकिन हमला करने के बजाय उसकी नजर कॉन्ग के सीधे एक दांत पर पड़ती है। अगले ही पल उसका दांत देखकर वो लाल बंदर जोर जोर से कॉन्ग का मजाक उड़ाने लगता है। यह अपमान देखकर कॉन्ग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। तभी अचानक लाल बंदर जोरदार दहाड़ मारता है और अपने गुलाम बंदरों को हमला करने का आदेश दे देता है। इशारा मिलते ही दर्जनों बंदर कॉन्ग पर बिजली की रफ्तार से टूट पड़ता है। कॉन्ग बिना एक पल गवाए सभी बंदरों को उठाकर पटकना शुरू कर देता है। कॉन्ग की ताकत देखकर बाकी बंदरों की हिम्मत वहीं टूट जाती है। लाल बंदर समझ चुका था कि उसके सैनिक कॉन्ग को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए इस बार वो खुद मैदान में उतरता है। अगले ही पल दोनों के बीच बहुत भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में दोनों बराबरी पर दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे कॉन्ग की ताकत लाल बंदर पर भारी पड़ने लगता है। हार सामने देखकर लाल बंदर ताकत नहीं बल्कि चालाकी का सहारा लेता है। खुद को हारता हुआ देख लाल बंदर सबसे खतरनाक चाल चलता है। तभी वो अपनी रहस्यमय जादुई हथियार को एक्टिव कर देता है। लाल बंदर उस हथियार की मदद से एक मॉन्स्टर को जगा देता है। उस मॉन्स्टर के पास असीम शक्तियां थी। वो पल भर में किसी को भी बर्फ बनाने का ताकत रखता था। अगले ही पल लाल बंदर उस राक्षस को कॉन्ग को खत्म करने का आदेश देता है। वो राक्षस अपनी जानलेवा बर्फीली सांस सीधे कॉन्ग पर छोड़ देता है। कॉन्ग तुरंत अपनी कुल्हाड़ी को आगे कर उसकी ताकत को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी कुल्हाड़ी भी बेबस साबित होती है। बर्फ का भयानक शक्ति कॉन्ग के एक हाथ को पूरी तरह जमा देता है। इस बार कॉन्ग खुद को बेबस महसूस करता है, इसलिए कॉन्ग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन भागते समय कॉन्ग की सबसे ताकतवर कुल्हाड़ी वहीं छूट जाती है और उसकी कुल्हाड़ी को लाल बंदर उठाकर अपने कब्जे में रख लेता है।